Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will start question number 9th of exercise 8.1. So let's start. Question number 9th is in triangle ABC right angle at B. तो बच्चों क्या कहा है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B यानी यहां आपका B हो गया, A हो गया, C. If tan A is equal to 1 by under root 3 है तो सॉल्यूशन में इन्होंने कहा है tan A 1 डिवाइडेड बाय रूट 3. tan A आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है 1 बाय रूट 3 है. अब अकॉर्डिंग टू A इसके यहां वाला परपेंडिकुलर और जिस पर ये है वो बेस, तो परपेंडिकुलर है 1, बेस है आपका रूट 3. AC फाइंड आउट करेंगे. AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे. AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर है नहीं, AB की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC इज 1 का स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 1 सा 1, 4 आ गया, यानी कि AC स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 4. अब आपको निकालना है AC. AC क्या हो जाएगा, 4 इधर आ गया, AC आ गया आपके पास 2, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2. ठीक है, इसको आप लेट AB इक्वल टू रूट 3K एंड BC इक्वल टू 1K के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो आपके पास आपको हर जगह क्या आ जाएगा, K, यहाँ भी K, यहाँ 3K स्क्वायर, यहाँ 1K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 2K. K के अकॉर्डिंग हमने सारे किए, तो ये भी मैंने आपको K के अकॉर्डिंग ही करवाया है. अब देखिए करना क्या है, तीनों वैल्यू आ गई. अब इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. अब फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉस C प्लस कॉस A इनटू साइन C. अब देखिए आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. राइट, साइन A यानी कि A के अकॉर्डिंग, साइन A के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वही. कॉस C के अकॉर्डिंग बेस 1 यानी कि BC, हाइपोटेन्यूज AC, प्लस कॉस A के अकॉर्डिंग, कॉस मतलब बेस, तो बेस क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ये चीज आपको अच्छे से समझनी कि ये कैसे होगा. तो ध्यान से देखिए, A है ना, तो जिस एंगल के सामने वाला होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर, और जिस पर वो एंगल होगा वो हमेशा बेस. सिमिलरली जैसे कॉस A है, कॉस A के अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही. अब हम वैल्यू डालते हैं. BC की वैल्यू आपको पता है, लेट K किया था तो ये भी K हो जाएगा, ये भी K साथ में. BC क्या है आपका 1K और यहाँ 2K इंटू अगेन 1K और हाइपोटेन्यूज इज 2K, प्लस AB इज रूट 3K, AC इज 2K. सिमिलरली यहाँ भी रूट 3K डिवाइडेड बाय 2K. 1 into 1 is 1, K into K is K square. 2 into 2 is 4, K square. Plus root 3 into root 3 is 3, K is K square. 2 to the 4, K square. K square से K square cancel, यहाँ भी cancel. 1 by 4, 3 by 4. LCM लेंगे 4, 1 plus 3, 4 by 4. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1. इसी तरीके से हम सेकंड सॉल्व करते हैं. सेकंड है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C. अब देखिए cos A के अकॉर्डिंग बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC. cos C
C के अकॉर्डिंग बेस BC, हाइपोटेन्यूज AC माइनस साइन A देखिए, साइन A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC। सिमिलरली साइन C के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर आपका AB, हाइपोटेन्यूज AC। नाउ AB की वैल्यू आपको पता है √3k, AC की वैल्यू 2k इंटू BC की वैल्यू 1k, यहां पर AC इज 2k माइनस BC की वैल्यू 1k, AC की वैल्यू 2k इंटू AB की वैल्यू √3k, AC की वैल्यू 2k। √3 into 1 is √3, k into k is k square, 2 2s are 4, k square. Minus 1 into √3 is √3, k into k is k square, 2 2s are 4, k square. k square से k square cancel, आपके पास आया √3/4 माइनस √3/4। दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, वरना आप ऐसे कैंसिल करके भी 0 लिख सकते। तो यानी कि हमने जब इन वैल्यूज को मतलब इन साइन एंड कॉस ए और सी एंगल के थ्रू जब सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिली 1 और सेकंड पार्ट की वैल्यू मिली 0। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 9। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।